दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसका जो पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही होता है। पर निगेटिव में क्या होता है, उसमें नकारात्मकता आ जाती है, जैसे नहीं चुका है, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का जानकारी होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं अफर्मेटिव में, जैसे सब्जेक्ट आप लिखते हैं और इसके बाद आप हैज का यूज करते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है, और हैव का यूज करते हैं। इसके बाद जस्ट आपको निगेटिव यानी नॉट का ऐड करना होता है और सेम वैसे ही रहता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होता है, हैज हैव ये हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट ऐड कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप समझेंगे। जैसे आप एक वाक्य ले रहे हैं, वह पत्र नहीं लिख चुका है। आपके पास एक वाक्य है, वह पत्र नहीं लिख चुका है। इसको आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसमें आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए इसको मैंने समझाया है। इसमें आपको स्पेलिंग काउंट करनी 1 2 3। इसकी स्पेलिंग कितनी है 1 2 3 4। देखिए जिसमें कम है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा और जिसमें ज्यादा है वो प्लूरल के साथ यूज होगा। इसका आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका आप ट्रांसलेशन करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वाह एक लड़का है, क्योंकि यहाँ चुका है तो आप वाह के लिए ही का यूज करेंगे और यहां से हेल्पिंग वर्ब का आप यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी तो आप यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नॉट का यूज करेंगे। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा नॉट, फिर जी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे लिखना होता है, लिखने को आप राइट कहते हैं पर थर्ड फॉर्म रिटन हो जाता है। He has not written, और एक पत्र की बात हो रही है तो पत्र को a लेटर से लिखेंगे क्योंकि एक बात हो रही, एक पत्र की बात हो रही, a लेटर। ठीक है, He has not written a letter। ऐसे बहुत सारे आप वाक्य बना सकते हैं जिनके लास्ट में होना चाहिए चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से वो बिलोंग करते हैं। निगेटिव के लिए बस आपको नॉट लगाना होता है। एक और एग्जाम्पल आप समझते हैं, हम नहीं खेल चुके हैं। दोस्तों यहां पे सब्जेक्ट आपका क्या है, हम, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना है। खेलने को आप वर्ब कहेंगे और चुके हैं ये आपका हेल्पिंग वर्ब में ही आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम के लिए वी का यूज करेंगे, वी आपका प्लूरल होता है इसलिए हैव का यूज करेंगे। ओके, HAVE हैव। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हैव और इसके बाद आपको इसी स्ट्रक्चर से नॉट लगाना है। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो खेलने को आप प्लेड कहेंगे। वी हैव नॉट प्लेड, ऑब्जेक्ट है नहीं तो आप इतना ही छोड़ देंगे, वी हैव नॉट प्लेड, हम नहीं खेल चुके। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेम वैसे ही रहते हैं, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है। आप लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसकी स्टार्ट होती है क्वेश्चन वर्ड से, जैसे क्या, क्यों, कैसे, ये सब होते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं हैज और हैव। इसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये यहीं तक कंप्लीट नहीं होता, इसमें आपको इंट्रोगेटिव साइन भी लगाना होता है। हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है तो स्ट्रक्चर और उसकी पहचान आनी चाहिए। ठीक है, तो एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वह खेल चुका है।
देखिए जो भी चीजें इसमें नहीं होती तो यहां से वो चीज भी नहीं लिखते हैं, यानी कि जैसे इसमें आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, पर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जिसमें होता है उसमें आप ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ से क्या, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दीजिए। सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, पहला लेटर कैपिटल ही लिखते हैं, फिर आप यहाँ से लिखते हैं वाह, तो ये ही रहेगा और स्मॉल लेटर में लिखेंगे एज, हैज ही, और फिर यहाँ से सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो कि खेलना होता है, तो प्ले होती है उसकी स्पेलिंग, ईडी लगा देंगे, प्लेड हो जाएगा, ठीक है। हैज ही प्लेड, ओके, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, क्या वह खेल चुका है, हैज ही प्लेड। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट भी रहेगा, विद ऑब्जेक्ट भी रहेगा। क्या वे किताब पढ़ चुके हैं। उदाहरण आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, बस आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना होता है, इसके अकॉर्डिंग ही लगता है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है ये आपका प्लूरल है, इसलिए आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल यूज करेंगे, हैव, और फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल ही बनाना होता है, हैव, और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, दे, पर यहाँ से स्मॉल लेटर लिखते हैं, ठीक है। जब भी आपके प्रॉपर नाउन होंगे उन्हें कैपिटल लिखेंगे, हैव दे। अब ये सब्जेक्ट हो गया, अब आपको इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी, पढ़ने की क्या होती है, रीड होती, पर स्पेलिंग वही रहती, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, तो आप स्पेलिंग वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किताब, अ बुक, एक ही किताब एक बारी में पढ़ी जाएगी तो अ बुक, हैव दे रीड अ बुक, आपका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। तो मुझे आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। आगे इसका एक और पार्ट है जिसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे और उसको समझेंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों जैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वैसे ही इसमें नॉट जोड़ना होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक बार आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, हैज, हैव, सब्जेक्ट, और इसके बाद ही आपको नॉट जोड़ना होता है क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस के लिए बन रहा है। हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, फिर आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जो कि आप जनरली यूज करते हुए आ रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। याद रखें ये इंट्रोगेटिव है इसलिए आपको यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कैसे आप इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, क्या मैं खेल, क्या मैं खेल, क्या मैं नहीं खेल चुका हूं, क्या मैं नहीं खेल चुका हूं, ठीक है। तो इसका जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। जो ये सब्जेक्ट होता है इस पे डिपेंड करती है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। मैं जो होता है ये प्लूरल में काउंट होता है तो हैव का यूज करते हैं इसके साथ, तो फर्स्ट टाइम आपको हैव का यूज करना है। और आई जब भी अकेली आती है तो आई को आप हमेशा प्लूरल फॉर्म में काउंट करते हैं, वो तो आपको पहले से पता है कि आप आई को प्लूरल फॉर्म में काउंट करते हैं। बट आई अगर किसी भी सेंटेंस में बीच में आ जाता है तो आपको कैपिटल लेटर से लिखना होता है। जैसे हैव, फिर आप यहाँ पे आई कैपिटल लेटर से बनाते हैं और इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, फिर आपको नॉट सिंपली ऐड करना होता है, नॉट। इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी, तो इसमें खेलना बोला जा रहा है, प्लेड, ओके। ऑब्जेक्ट इसमें कोई भी नहीं है इसलिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना होता है जो कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। हैव आई नॉट प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका हूं। एक और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या आप पतंग उड़ा चुके हैं। दोस्तों एक और वाक्य है आपका, क्या आप पतंग उड़ा चुके हैं, ठीक है।
ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसलिए आप इसमें निगेटिव सेंटेंस ऐड कर लीजिए, क्या आप पतंग नहीं उड़ा चुके हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। आप की स्पेलिंग यू होती है और यू प्लूरल में काउंट होता है, इसलिए आप यहां से हैव का यूज करेंगे, हैव। और आप एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए आप यू लिखेंगे और इसके बाद सिंपली आप नॉट ऐड कर देंगे। इसके बाद यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे उड़ाने की। हैव यू नॉट फ्लू, हैव यू नॉट फ्लू अ काइट, और क्वेश्चन मार्क का ऐड कर देंगे। ओके, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगे हैं, इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल और वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।